नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मासाइट 2.0 पर। साथियों, बच्चों को अक्सर करके मुंह में छाले हो जाते हैं। छाले इस कदर हो जाते हैं कि कुछ खाता पीता नहीं है बच्चा। यहाँ तक कि उस पर अपना थूक भी नहीं निकला जाता, लार डालता रहता है। इस तरह की पोजीशन बच्चों में देखने को आती है छालों की वजह से। वैसे तो काफ़ी कॉमनली होता है और काफ़ी हद तक ठीक भी बड़ी आसानी से हो जाते हैं, लेकिन जब ये जटिल हो जाते हैं, ठीक नहीं होते हैं, तो काफ़ी गंभीर समस्या खड़ी कर देते हैं, क्योंकि छाले बच्चे के गले में भी फैल जाते हैं और पेट तक भी चले जाते हैं, जिससे बच्चा कुछ खाता पीता नहीं है और गंभीर मामलों में ब्लीडिंग तक की नौबत उससे हो जाती है। तो साथियों, ये डिजीज इतना हल्का भी नहीं होता, इसलिए आप यदि आपके घर में कोई बेबी है तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि छालों में किस तरह से ट्रीटमेंट करना चाहिए, किस तरह से ये छाले होते हैं, जिन कारणों से हम अगर बचाव रखें तो बच्चा हमारा कभी भी परेशान ना हो। इन सभी के बारे में आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में डिटेल से समझाऊंगा। दवाइयाँ भी बताऊँगा और उसके साथ-साथ घरेलू नुस्खे भी बताऊँगा कि यदि आप दवाई नहीं देना चाहते तो आप वो घरेलू नुस्खे लगाकर देख सकते हैं, जो कि रामबाण औषधि का काम करते हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे, देखिए दोस्तों, छाले कभी भी एक प्रकार का नहीं होता है। छाले के जो प्रकार होते हैं वो अलग-अलग होते हैं। जैसे कि पहला होता है एप्थस अल्सर। आपने देखा होगा बच्चे की जीभ पर या फिर होंठ के नीचे, ऊपर साइडों में कहीं भी एक लालपन लिया हुआ छाला होता है, जिसमें सफ़ेद और पीलापन भी दिखता है। ये छाले जो होते हैं काफ़ी गंभीर होते हैं। ये स्थिति सबसे कष्टदायी होती है बच्चों की, जो कि पेट की गर्मी की वजह से हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर होता है स्ट्रॉबेरी अल्सर। इसमें बच्चे की जो जीभ होती है वो पूरी रेड हो जाती है, लाल दानों से भर जाती है। ये विटामिन B12 की कमी के कारण देखने को आता है। तीसरे नंबर पर होता है कैंडिडियासिस, जिसको फंगल इन्फेक्शन भी कहा जाता है। इस कंडीशन में बच्चे की जो जीभ होती है वो सफ़ेद पड़ जाती है। और चौथा होता है वायरल संक्रमण के कारण जीभ पर छाले होना। जैसे कि बच्चे को तेज बुखार आ रहा है तो उस कंडीशन में भी छाले हो जाते हैं। इस तरह से प्रकार होते हैं छालों के। अब जो इनका ट्रीटमेंट है वो भी अलग-अलग है। सबसे पहले मैं आपको इसके घरेलू नुस्खे बताऊँगा दोस्तों। तो घरेलू नुस्खों में छालों में यदि आप शहद लगा देते हैं छालों के ऊपर तो ये एंटीसेप्टिक का काम करता है और छालों को हील करता है। नारियल तेल जो होता है दोस्तों, ये ठंडा रहता है। अगर बच्चों पे आप लगाते हैं तो उसकी जलन कम होगी और उसको हील भी करेगा। और तीसरे नंबर पर ठंडी दही। ठंडी दही का क्या रोल होता है इसमें? ये एक तो पेट की गर्मी को शांत करता है और पेट में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है और छालों को भी ठीक करता है। तो ये तो इसके घरेलू नुस्खे हो गए। अब दवाइयों की बात करें दोस्तों, तो कॉमनली तरीके से जो कैंडिडियासिस का जो इन्फेक्शन होता है, जिसमें जीभ सफ़ेद पड़ जाती है, उसका ट्रीटमेंट अलग होता है ओनली। उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको कैंडिड माउथ पेंट आता है, जो कि 6 से 7 बूंदें बच्चे की जीभ पर आप या तो कॉटन स्वैब से लगा सकते हैं या फिर टपका सकते हैं, जिससे ये फंगल इन्फेक्शन ख़त्म होता है। ये इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। और एक आप इसको, जो एप्थस अल्सर होता है, एप्थस अल्सर में बच्चे के लिए ओराफ्लोरा जेल आता है, जो कि लगाने पर वो प्रभावित हिस्सा सुन्न हो जाता है और उस घाव को, उस अल्सर को हील करने का काम ये ओराफ्लोरा जेल करता है। और दोस्तों, बीकासूल सिरप या फिर पॉलीबियोन सिरप दी जाती है, जो कि विटामिन B12 की कमी को दूर करती है, छालों को हील करती है। कॉमनली जो छाले होते हैं वो इन्हीं ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं, लेकिन जब छाले ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, तो उस स्थिति में डॉक्टर्स एक तो बेटनीसॉल ड्रॉप प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि 0.5 ml दिन में 3 बार दी जाती है, और एक टैबलेट अल्थ्रोसिन या फिर अल्थ्रोसिन ड्रॉप भी दी जाती है, जो कि एंटीबायोटिक होती है और सेकेंडरी इन्फेक्शन को खत्म करती है और छालों को जल्दी हील करती है। इस तरह से छालों में इसका ट्रीटमेंट किया जाता है साथियों। इसकी जो डोज़ होती है वो आप मेरे से नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको बेबी का वेट पता है, बेबी की एज पता है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको इसकी डोज़ बता दूँगा, क्योंकि इसकी जो डोज़ होती है वो अलग तरीके से, अलग वज़न के, अलग उम्र के हिसाब से ही बतानी होती है। तो इस तरह से इसकी डोज़ होती है। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करूँगा आपको मेरे द्वारा समझाई हुई ये जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।